राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 2025 की पहली सबसे बड़ी खुशखबरी 21 जनवरी से आप बहुत कुछ पाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति, तरक्की ही तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में शनि और शुक्र, आपके दूसरे घर में राहु, आपके चौथे घर में गुरु, आपके छठवें घर में मंगल और आपके 8वें घर में केतु, आपके 11वें घर में बुध और आपके 12वें घर में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। इस वर्ष का 2025 का सबसे लाभकारी और सबसे चमत्कारी परिणाम देने के मालिक मंगल का परिवर्तन होगा 21 तारीख को। 21 जनवरी को मंगल जो नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हैं, तो यहां से निकल करके मिथुन राशि में आपके 5वें घर में आ जाएंगे। वक्री तो रहेंगे किंतु ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। अभी ये बैठे हुए हैं कर्क में, तो कर्क इनकी नीच राशि है और कर्क जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में जब आग गिरता है, क्योंकि मंगल आग का गोला है, आग है, तो उसमें धुआं उठ जाता है, तो धुआं ही धुआं हुआ। किंतु अब जब ये 21 तारीख से मिथुन में आ जाएंगे, तो मिथुन वायु के कारक हैं, वायु तत्व हैं, और मंगल वायु तत्व में जब जाएंगे तो और फैलेंगे और मजबूत होंगे। तो आपको यहां से अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और मंगल आपके कर्म के मालिक हैं और आपके पराक्रम के मालिक हैं। तो जब आपका कर्म, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और जब बात समझ जाएंगे तो आप लाभ को पा जाएंगे। अच्छा देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल शब्दों में मैं समझाता हूं। अब आप देखिए, आपके कर्म के मालिक बने मंगल और आपके पराक्रम के मालिक बन गए मंगल, और मंगल नीच राशि में थे, वक्री थे। तो जब नीच, आपका कर्म नीच हो गया, आपका पराक्रम नीच हो गया, तो आपको लाभ कहां से मिले? हमारे बहुत से बहनों को, बहुत से भाइयों को, बहुत से माताओं को, पिता तुल्य उनको लाभ हुआ, उनकी तरक्की हुई। किंतु यदि हमारी तरक्की नहीं, हमारा लाभ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि मंगल हमारा काम नहीं किया। लेकिन अब 21 तारीख से यही मंगल जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि मंगल में तेज हो जाएगा। हाँ, एक बात और जानिएगा, मंगल ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, ताकत है, पावर है, और हमारे शरीर में बह रहा खून मंगल है। तो जब यही खराब हो गया तो कहां से स्थिति बनेगी? हम डरपोक हो गए, हम कायर बन गए, बात बात पे डर जा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। किंतु अब परिस्थितियां बदल गईं। 21 तारीख का समय आएगा, 21 जनवरी आएगा, आपका मंगल आपके मिथुन राशि में, और यह घर है प्रेम प्यार का, यह घर है शिक्षा का, और यह घर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो हमारे जो भाई, हमारी जो प्यारी बहनें शादी के लिए परेशान थी, तो मंगल विवाह भी करवाते हैं। तो आप परेशान ना हो बहनें, हमारे भाई परेशान ना हो, शादी का अच्छा योग बनेगा 21 तारीख के बाद। अच्छे घर, अच्छे कुल खानदान में आपका रिश्ता जमेगा।
बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, हमारे जो भाई हमारी जो बहनें पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई बहुत गजब का होगा। यदि आप कहीं फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी पे चार चांद लगता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा परिवर्तन यह हुआ है, आपके लिए हुआ है, आपके तरक्की के लिए हुआ है, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हुआ है। अब बात करेंगे इनकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है हमारी बाधाओं का, अष्टम भाव होता है हमारे जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो हमारे जीवन में कुछ अचानक से बहुत अच्छा घटित होने जा रहा है। आपने परीक्षा दिया था, आपने इंटरव्यू दिया था, आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया था, आपके कर्म का फल नहीं मिल पाया था, तो हो सकता है 21 तारीख के बाद आपका कोई रिजल्ट आ जाए, आपकी नौकरी लग जाए। हो सकता आपने कर्म किया था, फल नहीं मिल पाया था, हो सकता आपका कोई डील था वह फाइनल हो जाए। यानी अचानक से सडनली आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा। कोई बाधा, कोई अड़चन थी वह दूर होती हुई दिखाई देगी। फिर इनकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, इच्छा पूर्ति के घर पे। आपने कर्म किया था, आपने मेहनत किया था, आपने परिश्रम किया था, किंतु आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई थी, क्योंकि कर्म के मालिक मंगल नीच राशि में थे, नहीं ताकत थे, नहीं ताकतवर थे। जब ताकत ही नहीं थी तो आपकी इच्छा को कैसे पूरा करें। किंतु अब इनके अंदर ताकत आ गया, अब आपके अंदर जोश आ गया, पावर आ गया, एनर्जी आ गया, उमंग आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपने जो कर्म करना है करिए, आपको मेहनत का फल मिलेगा। आपने जो पहले परिश्रम किया है, पहले मेहनत किया है, उसका भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपने परिश्रम किया था, भूल गए, किंतु कर्म नहीं भूला, उसका फल आपको मिलेगा। आप धैर्य रखिए, बहुत गजब का समय, बहुत गजब उन्नति का समय है। आपकी मेहनत का फल 100% आपको मिलता हुआ दिखाई देगा 21 तारीख के बाद, जब मंगल मिथुन में आ जाएंगे। फिर इनकी एक दृष्टि और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर होता है विदेश का, व्यय का। तो व्यय, पैसा खर्च, रोकड़ा खर्च। मंगल भूमि पुत्र हैं, आपका पैसा तो खर्च होगा, किंतु पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। आप कहीं जमीन खरीदेंगे, कहीं मकान खरीदेंगे, कहीं जमीन में इन्वेस्ट करेंगे। यदि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। विदेश से कोई काम कर रहे हैं, विदेश से कोई धंधा चला रहे हैं, तो आपको वहां से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके डॉलर में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपका अगर कोई बिजनेस, कोई कारोबार विदेश में है, जमीन का कारोबार है, तो आपको वहां से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल भूमि पुत्र हैं और 12वें घर में हैं। पैसा खर्च तो कराएंगे, किंतु आपका जो पैसा खर्च होगा वह जमीन जायदाद पे खर्च होगा, जमीन पे खर्च होगा। कहीं ना कहीं हो सकता आप प्लाट खरीद रहे हैं। यदि आपकी इच्छा थी, आपका सपना था लेने का, तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। यही वह समय है जब आप कहीं जमीन खरीद सकते हैं। आप जमीन के, अपने स्वयं के जमीन के मालिक बन सकते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए। और आपसे निवेदन, मैं तो सबसे कहता हूं, जितने हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, आप कृपा करके मंगलवार का व्रत अवश्य करिए। एक टाइम भोजन करना होता है, नमक नहीं खाना होता है। शाम के समय में दूध रोटी का भगवान को प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं और उसी को आप ग्रहण करिए। यह बहुत चमत्कारी उपाय है। इसे तो सबको करना ही करना चाहिए जो करने योग्य है। नहीं कर सकते हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य होना ही चाहिए। यह हमारा आपसे अनुरोध है, समझिए हमारा आदेश है। 7 बार पाठ नित्य हनुमान चालीसा का आप अवश्य करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो पर डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे
तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।